हम लोगों ने रैखिक बहुपद का आलेख देख चुका है। अब देखेंगे द्विघात बहुपद का आलेख। किसका आलेख? द्विघात बहुपद का आलेख। लेकिन इसका आलेख देखने से पहले थोड़ा चीज़ जान लो। द्विघात बहुपद का आलेख वक्र होता है। द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है? वक्र होता है। रैखिक बहुपद का आलेख हम पढ़े सरल रेखा होता है, सीधी रेखा होता है। लेकिन द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है? वक्र होता है, जिसको परवलय कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? परवलय, और इंग्लिश में इसको पैराबोला कहते हैं। जैसे ये देख सकता है द्विघात बहुपद का आलेख है। किस बहुपद का आलेख है? द्विघात बहुपद का आलेख है। और इसका आलेख देख रहा है टेढ़ है ना, इसे टेढ़ की तरह है ना, सीधी रेखा नहीं ना ऐसे खींचे थे सो। हाँ, तो द्विघात बहुपद का आलेख ऐसा ही होगा। और ये जो तुम देख रहा है यू शेप में, ये कैसा भी हो सकता है। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। कैसा भी रहे लेकिन रहेगा ऐसा ही, ये यू की तरह या भी की तरह। समझ गया? तो एक और चीज़, द्विघात बहुपद का आलेख प्राप्त करने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना, हम मान सारणी बनाएंगे इसका भी। और मान सारणी बनाएंगे तो उसमें कोई बिंदु ऐसा खोजेंगे। द्विघात बहुपद का कैगो शून्य होता है? ध्यान है, 2 गो। द्विघात बहुपद का 2 गो, रैखिक बहुपद का 1 गो। इसीलिए रैखिक बहुपद का देखेगा आलेख एक अक्ष को 1 बिंदु पर काटता है, और द्विघात बहुपद का आलेख देखेगा तो एक अक्ष को 2 बिंदु पर काटता है। एगो या काट रहा है और एगो या काट रहा है। समझ गया? तो हम बिंदु जब मान सारणी मिलेंगे तो 2 गो बिंदु कम से कम ऐसा ढूंढने की कोशिश करेंगे जिस पर x का मान रखने पर y 0 आना चाहिए। 2 गो y, x का कोई ऐसा मान लेंगे जिसका मान y में 0 आए। फिर दूसरा अगर हम कोई मान लेंगे तो उसका भी मान y में क्या है? 0 आए। तब हमको क्या होगा? द्विघात बहुपद का आलेख खींचने में सुविधा होगा और उसके शून्यकों का आसानी से पता चलेगा। चलो उदाहरण 1 में देखो क्या करा है। y बराबर x² माइनस 3x प्लस 2 का आलेख खींचे। किसका आलेख खींचना है? किताब में देख सकता है y बराबर x² माइनस 3x प्लस 2 का आलेख खींचे। और इसमें इसी हिसाब से मान सारणी लिया गया है, देख सकते हैं। चलो हम लोग मान सारणी इसका बनाते हैं, उसके बाद हम मान सारणी में मान रखेंगे। मान सारणी ऐसे बनेगा। हाँ, द्विघात बहुपद का आलेख खींचने के लिए मान सारणी कम से कम 5 गो, 7 गो, 9 गो ऐसे लेना। ठीक है? 1 गो चाहे 2 गो से काम नहीं चलेगा। 5 गो, 7 गो चाहे 9 गो लेगा तो अच्छा बनेगा। समझ गया? चलो मान सारणी में हम मान सारणी बनाने, ऊपरी रखेंगे x और नीचा रखेंगे y। क्या रखेंगे? y। और y बराबर कुछ दिया हुआ है तो उसको हम लिख देंगे x² माइनस 3x प्लस 2। अब देखो हम मान सारणी में मान रखेंगे तो शुरू करेंगे -1 से, चाहे -2 से, चाहे -3 से, चाहे 0 से, चाहे 4 से, चाहे 5 से, चाहे 6 से, चाहे कोई भी, जिसको लेने से है ना हमारा मान सारणी में मान आसानी से जो आलेख पर अच्छा से प्राप्त है वैसा है। चलो -1 से शुरू करते हैं। x बराबर क्या रखेंगे हम? -1। x बराबर क्या रख रहे हैं हम? -1। चलो तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर x बराबर हम क्या रखेंगे? इसमें x बराबर क्या रखेंगे हम? -1। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा? x से अब रखेंगे -1 तो -1। इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर, चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो बराबर ही है। और माइनस है तो -3 गुने x से अब रखेंगे हम -1 प्लस 2। बराबर बनाएंगे, नीचे नहीं उतारेंगे क्योंकि बहुत सारा मान सारणी मान निकालना है, जगह नहीं रहेगा। तुम लाइन एक ही लाइन में बना देंगे। -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है? अब माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इकाई 3 और प्लस 2 बराबर हो जाएगा। सब तो जोड़े हैं, 3 2 5 1 6। y बराबर हमारा कितना आया? 6। कितना आया? x बराबर हमने -1 रखा तो y बराबर आया 6। चलो अब x बराबर -1 के बाद क्या? पूर्णांक 0 हम रखेंगे। x बराबर क्या रखेंगे? तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर -3 गुने x से अब रखेंगे हम 0 प्लस 2। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, -3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस 2। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, सीधे है खाली +2 यानी 2। यानी x बराबर हमने 0 रखा था, y बराबर हमारा आया
2। चलो अब x बराबर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। x बराबर 1 रखने पर x बराबर क्या रखेंगे हम, 1। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x से ऊपर रखेंगे 1 तो 1 के स्क्वायर, जोर है, मिटाना कहाँ है, जोर नहीं ना है, क्या है, माइनस है। -3 गुने x से ऊपर रखेंगे हम 1 प्लस 2 बराबर 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो -3 होगा, प्लस 2। देखो ये 1 और प्लस 2 दोनों एक रंग का है तो जुड़ जाएगा, 1 और 2 3, अब -3 है तो -3, 3 में से 3 गया 0। यानी जब हमने x बराबर 1 रखा तो y बराबर आया हमारा 0, y बराबर आया हमारा 0। समझ गया। अब x की जगह पर हम ग्राफ पेपर बनाएगा तो देखिएगा एक अक्ष के नीचे वाला भी बिंदु 1 2 लेते हैं, चाहे ऊपर वाला भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम x बराबर अब हम लेते हैं, मान के चलो 1.5 यानी 3/2। चाहे न भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फिर भी चलो हम लेते हैं x बराबर अब हम रख रहे 1.5 रखने पर। क्यों रखेंगे, जब ये बनाएगा तो तुमको क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से बनाते बनाते रियाज हो जाएगा, रिएक्टिस हो जाएगा, ताकि यू शेप हमारा आ सके। x बराबर हम 1.5 रखेंगे तो y बराबर x से ऊपर रखेंगे 1.5, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, -3 गुने x से ऊपर रखेंगे हम 1.5 प्लस 2 बराबर 1.5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, गुना करेगा 1.5 में 1.5 से तो 2.25 आएगा, -3 में 1.5 से गुना करेगा तो कितना आएगा, 4.5। गुना करके चेक कर लेना, अगर नहीं आता तो पूछ लेना, प्लस 2। अब देखो ये दोनों जुटने वाला, यो प्लस वाला यो प्लस वाला है, तो 2.25 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 4.25। घटाओ है तो घटाओ 4.5। अब घटाएंगे तो यहाँ पर तो कोई अंक नहीं है, यहाँ पर तो सरका है 5 है तो कोई अंक नहीं, तो यहाँ पर 0 रहता है। 5 में से 0 गया 5, 2 में से 5 तो नहीं जाएगा, एक रस पैंचा लेगा तो हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया 7, क्या हो जाएगा 7। जा गलती हो गया, ध्यान नहीं दिए हैं। देखो ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो घटेगा केकरा में से, बड़का में से। तो बड़का कौन है, ई है 4.5। माइनस चिन्ह के साथ ही छोटा हो जाएगा, लेकिन हम संख्या देख रहे हैं, सिर्फ संख्या में ये बड़का है तो इनसे घटेगा। और 4.5 के बाद 0 नहीं है तो अपना में से 0 दे सकता है बराबर करने के लिए। अब घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 4, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 4 गया 0। यानी x बराबर जब हमने 1.5 रखा तो y बराबर आया हमारा 0.25। 0.25 के आधा, माइनस चिन्ह लगेगा। अरे कहाँ हुलबुला गए, गड़बड़ हो रहा है, माइनस होगा, क्या होगा, बड़का में से ना घटाया, बड़का माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगेगा 0.25, यानी माइनस, इसको भी मिटाना पड़ेगा, -0.25। बोर्डे पर बता देते, लेकिन बोर्ड पर ग्राफ पेपर नहीं बन पाएगा, है ना, और इतना समीकरण के लिए जगह भी नहीं है। खैर चलो, इसके बाद अभी हो गया। उसके बाद हम रखेंगे x बराबर 2, 1 रखा है, 1.5 रखा है, x समान देख रहा है, बढ़ाते बढ़ाते जा रहा है। x बराबर हम क्या रखेंगे 2, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, टाइम ख़त्म हो गया कि हो, टाइम ख़त्म हो जाएगा तो चलो। अब हम क्या करेंगे, y की जगह पर x की जगह पर 2 रखे हैं, x की जगह पर 2 रख करके y का मान निकालेंगे। ना कहे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लगता है। x बराबर क्या रखेंगे 2 रखने पर, y बराबर कितना आएगा, x के ऊपर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, -3 गुने x के ऊपर 2 प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, -3 दूनी 6 प्लस 2। देखो
ये दोनों जुट जाएगा, 4 और 2, 4 2 कितना हो जाएगा 6, आई -6 अकेला है, 6 में 6 गया 0, यानी हम x बराबर 2 रखे तो y बराबर क्या आया 0 आ गया। यही शून्यक है, देखो ये ग्राफ पेपर पर आएगा। इसके बाद हम यदि x बराबर अब 3 रखते हैं, क्या रखते हैं x बराबर 3 रखने पर कै गो हुआ 1 2 3 4 5, इनसे भी बन सकता है, 2 गो और बना लेते हैं, ठीक है 7 को ठीक रहता है। तो x बराबर अब यदि हम 3 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस 3 गुने 3 प्लस 2, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 तिहाई 9 प्लस 2 बराबर देखो तो 9 और 2 जुट जाएगा 11 माइनस 9, 11 में से 9 गया 2, यानी हम x बराबर 3 रखे तो y बराबर 2 आया। देखो गड़बड़ हो रहा है ना, समय जब निकल जाता है तो कितने कुछ करेगा ना तो गड़बड़े लिखाता रहता है, टाइम हो गया ख़त्म, ज़्यादा हो गया टाइम। x बराबर हमने 3 रखा, फिर चलो इसको ख़त्म करते हैं किसी प्रकार। अब x बराबर मान के चलो हम 4 रखते हैं, x बराबर 4 रखने पर हम इतना पर भी ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 4 रखने पर y बराबर कितना आएगा 4 के स्क्वायर माइनस 3 गुने 4 प्लस 2, 4 के स्क्वायर 16 माइनस 3 चौका 12 प्लस 2 16 2 18 माइनस 12 बराबर 4, यानी x बराबर जब हमने 4 रखा तो y बराबर हमारा आया, देखिए ना हुलमुला जाइए ना, टाइम ख़त्म हो गया, इतना तो कम से कम ब्रेक लेना चाहिए 45 मिनट के बाद, नहीं तो गड़बड़ होने लगता है। x बराबर हमने क्या रखा 4, तो y बराबर आया हमारा ये 18 में से 12 के लिए तो कितना आ रही 4 थोड़ी ना होगा 6 होगा, क्या होगा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, हमको कै गो मान प्राप्त हो गया 1 2 3 4 5 6 7, अब हम इसका आलेख बनाएंगे। क्या बनाएंगे आलेख। आलेख देखो कैसे बनाएंगे हम, ये तो बड़का ज़्यादा संख्या का ज़रूरी है। x ज़्यादा से ज़्यादा कितना गया है धनात्मक दिशा में गया है 4 तक, है ना, और ऋणात्मक दिशा में -1 तक, तो हमको 4 से ज़्यादा चाहिए 5 या उससे ज़्यादा, और इधर चाहिए -2 कम से कम, और ज़्यादा जितना कोई दिक्कत नहीं। और y कहाँ तक गया है 6 तक गया है ज़्यादा से ज़्यादा, और नीचे -0.25 यानी 1 तक गया है, लिख सकते हैं। खैर चलो बनाते हैं, ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले बीचला रेखा से शुरू करते हैं। नोखो भी ख़त्म हो गया कागजी का, नोखी भी बनाना पड़ेगा। लो तो ओहो छिलने में बिसर गए। चलो x अक्ष भी हमने बना लिया और y अक्ष भी बना लिया, x अक्ष भी खींचे। चलो इस पर हम क्या करेंगे ना, अति बिंदु का यहाँ पर है -1, जा हो बाबू, जो नॉर्मल चीज़ है उसमें भी गलती हो रहा है, मतलब कर रहा है कि टाइम से ज़्यादा हो गया है कि तो गड़बड़ होगा। यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर 2, यहाँ प्लस वाला है, यहाँ पर 3, सब क्या है प्लस वाला है, बुझाइबो करता है सही से कि नहीं। यहाँ पर है +4 +5 +6, है ना, ये x है। यहाँ पर मूल बिंदु ओरिजिन रहता है, यहाँ पर है -1 -2 -3 -4 -5 -6, और यह x डैक्स ऊपर है -1। जा ये भगवान, जो गलती कहियो नहीं हुआ से कला हो रहा है। इधर है 1 प्लस वाला +2 +3 +4 +5 +6 +7, है ना, ये है y, y o y डैश ही है। इधर है -1 -2 -3 -4। खैर हो गया, चलो हम इसी से मिलान करेंगे। चलो x बराबर जब -1 है, x बराबर कितना है -1, तो y बराबर कितना आया है 6, तो x बराबर -1 क्या है, तो y बराबर कितना आया है 6, तो 6 कहाँ पर है देख सकता है, यहाँ पर है ना, ई है x बराबर -1 तो y बराबर 6। इसको मिलाते कैसे ये ध्यान रखना, मुक्त हाथ से, किस हाथ से, फ्री हैंड से, ज़बरदस्ती सोच मत करना, एकदम फ्री छोड़ना। चलो x बराबर जब 0 है तो y बराबर कितना है, तो x बराबर 0 है तो
y बराबर 2 है, यानी ये बिंदु है 0 2, समझ गया है ना। 0 2 ये है 0 2। अब x बराबर 1 है तो y बराबर 0 है, तो x बराबर 1 है, x बराबर कितना है 1 यहाँ पर है, तो y बराबर 0, यानी ऊपर नहीं जाएंगे, यहीं पर है कितना 1 0, कितना 1 0। x बराबर 1.5 है, 1.5 यानी ये है ना 1.5, तो y बराबर कितना है -0.25, तो यहाँ -0.1 नीचे आएंगे 0.2 और 2 5 इस दोनों के बीच में होगा, ये बिंदु होगा, समझ गया। ये है 1.5 -0.25। उसके बाद x बराबर 2 है, यह ना 2, तो y बराबर 0, यानी यहाँ पर है 2 0। उसके बाद x बराबर 3, तो y बराबर 2 2 1 2, यहाँ पर जाएंगे, ये है 3 2, और x बराबर 4 है तो y बराबर 6 है, 6 फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ पर है ना x बराबर 4 है तो y बराबर 6। ये बिंदु हमको मिल गया, या है, ध्यान रखना, एगो या है और या है। अब इसको हम मिला देंगे ना तो यही हो जाएगा द्विघात बहुपद y बराबर x² - 3x + 2 का आलेख। यहाँ से शुरू है, अब कहाँ पर जाना है हमको, यहाँ पे एगो या है 0 2 पर, यहाँ पर जाना है ना, यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो सीधी रेखा नहीं पारेंगे, ध्यान रखना, मुक्त हाथ से पटरा से नहीं पाएगा, आराम से यू की तरह कैसे डिजाइन बनाता है, इसकी तरह बनाते हुए उतरना। देखो या गड़बड़ हो गया, टेढ़ हो गया लाइन, हमको ध्यान रखना है, यू की तरह शेप बनाते हुए जाना है। ऐसे यहाँ पर आना, जिस हिसाब से दूरी पर जाना है उस हिसाब से मोड़ते मोड़ते आएंगे। यहाँ पर आ गए, अब यहाँ से कहाँ जाना है, 1 0 पर, यह ना बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ आएंगे, है ना, इतना का ऐसे आता, समझ गया। अब यहाँ से या यहाँ पर आना है 1.5 से ये वाला -0.25 पर, तो यहाँ पर मिलाएंगे, समझ गया। ये ऐसे आ रहा है, ऐसे मिलाते तब अच्छा होता, गड़बड़ हो रहा है। फिर चलो, फिर यहाँ से हम जाएंगे किस पर, 2 0 पर, तो ये ऐसे शेप बनाते हुए जाएगा, है ना, थोड़ा थोड़ा जा, गड़बड़ हो गया, 2 0 या ना है, ये भगवान। चलो हम दोबारा बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम, इसीलिए टाइम ख़त्म होने के बाद छुट्टी कर देना चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए। बिंदु ध्यान रखो, हम बिंदु बाद में लिख लेंगे। एगो यहाँ पर है, एगो यहाँ पर है ना, एगो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो कैसे जाएंगे, ऐसे हम कॉपी को टेढ़ कर लेते हैं, ऐसे बना करके जाने में फ़ायदा है, ऐसे जगह। अब इसके बाद फिर से जाएंगे 1 पर, तो ऐसे जा रहे हैं, थोड़ा कागजी मोट उठ है ना, ऐसे टेढ़ टाढ़ हो गया है। और यहाँ से फिर इस पर जाएंगे, और उसके बाद फिर 2 0 पर जाएंगे, तो यहीं से ना मुड़ेंगे, यहाँ पर चले गए थे, गड़बड़। यहाँ से फिर इस पर जाना है, इस बिंदु पर, तो है ना, यहाँ से फिर अगर इसको सही से बनाएंगे तो होगा ऐसे, है ना, जा, ये भगवान, आई की हो गए, आई ना सही वाला, एक दूसरा दिन पढ़ावे होते हैं, आई कितनों मेहनत करी। देखो यू की तरह है ना, इसमें थोड़ा शेप हमको गलत लिया गया है, शेप इसका एकदम परफेक्ट शेप देख सकता है, या बनाया हुआ है। देखो ये कंप्यूटर से बनाया हुआ है, और हम लोग हाथे से बनाते हैं, तो हाथे से कुछ मिस्टेक हो जाता है, कंप्यूटर से सही के सही उतरा हुआ है। यही जो है ना, जो हम आलेख दिखा रहे हैं, ये इसी शेप का है ना, और ये दोनों आलेख क्या है, सेम है। इसी का आलेख हम किस पर बनाए हैं, ग्राफ पेपर पर। अब इस देखो, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, परवलय, चाहे वक्र। द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, परवलय होता है। और ये एक शख्स को कहाँ कहाँ काट रहा है, एगो 1 0 पर काट रहा है, तो किस पर काट रहा है, 1 0 पर, और एगो यहाँ पर काट रहा है 2 0 पर, यानी 2 0 पर नहीं कहेगा, एक शख्स को, वाई से हमको मतलब नहीं, एक शख्स को 1 पर काट रहा है और एगो
2 पर काट रहा है, तो 1 और 2 जो है ना, इस द्विघात बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे। समझ गया, रहने देते हैं, नहीं तो आगे और गड़बड़ होगा।